अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज फेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ़ीडबैक मैकेनिज़्म को। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म किसे कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं और ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, ये एक ऐसा प्रोसेस, उस प्रोसेस की जो आउटपुट है वो उसी प्रोसेस या उसी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करे इस तरह से, या उस प्रोसेस को इंक्रीज़ करवा दे या उस प्रोसेस को स्लो डाउन करवा दे। डिफ़ाइन कैसे करेंगे? फीडबैक मैकेनिज़्म इज़ ए रेगुलेटरी प्रोसेस इन ए सिस्टम वेयर द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन्फ्लुएंस द सिस्टम इटसेल्फ ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर ये पॉजिटिवली करेगी तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा, अगर ये नेगेटिवली करेगी तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा। इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें तो फीडबैक मैकेनिज़्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन कंट्रोल हो रहे होते हैं वो फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से कंट्रोल हो रहे होते हैं, या वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है, इसको फीडबैक मैकेनिज़्म कंट्रोल करता है। या हमारी बॉडी में प्रोड्यूस या सिक्रीट होने वाले जितने हार्मोन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनका जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल हो रहा होता है वो फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से कंट्रोल हो रहा होता है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए है, लिविंग ऑर्गेनिज़म की इक्विलिब्रियम के लिए, उनकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो फीडबैक मैकेनिज़्म की दो टाइप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की पीछे, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, जी हमने देखना है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं कि कोई भी बॉडी का सिस्टम या बॉडी का प्रोसेस और उसकी जो आउटपुट होगी वो उसी सिस्टम को सेम डायरेक्शन के अंदर, जो आउटपुट की डायरेक्शन होगी उसके अंदर जो है वो क्या कर दे, चेंजिंग लेके आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सिस्टम की जो आउटपुट है वो बढ़ रही हो, ये बढ़ने की वजह से, आउटपुट बढ़ने की वजह से वो सिस्टम फर्दर इंक्रीज़ हो जाए, या आउटपुट अगर कम हो रही हो तो उसकी वजह से वही प्रोसेस वापस क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। इसमें हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास चाइल्ड बर्थ की। देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म इसको। अगर हम फीमेल के अंदर जब उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो यूट्रस की जो वाल्स होती हैं, यूट्रस की वाल्स कंट्रैक्ट होती हैं ताकि बेबी को पुश किया जाए टुवर्ड्स सर्विक्स, ताकि उसकी बर्थ हो सके। ये जो कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस वाल्स है ये बेसिकली स्टिमुलस होता है, यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो जाती है किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन में ये जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और ये यूट्रस की वाल्स की कंट्रक्शन जो है ये मैसेज है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए टू सिक्रीट हार्मोन ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा ब्लड में, ब्लड लेके आएगा उसको यूट्रस के पास, और यूट्रस के पास आके ऑक्सीटोसिन यूट्रस की वाल्स की फ़र्दर कंट्रक्शन करवा देता है। फ़र्दर कंट्रक्शन इसलिए करवाता है ताकि यूट्रस की वाल्स कंट्रैक्ट हों, उनके कंट्रक्शन से जो फोर्स जनरेट होगी उससे बेबी जो है वो मूव कर सके और उसकी बर्थ हो सके। ये था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे काम करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं कि कोई भी बॉडी का ऐसा प्रोसेस या सिस्टम, वो उस सिस्टम की आउटपुट जो है वो उसी प्रोसेस को कंट्रोल करे इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन कैसे, अगर कोई सिस्टम है उसकी आउटपुट जो है वो अगर बढ़ रही है, वो जब बढ़ेगी ये उस आउटपुट का बढ़ना स्टिमुलस होगा उस सिस्टम के लिए, और उसकी वजह से वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। अब ये एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास है कि ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कंट्रोल होता है या मेंटेन होता है। ब्लड के अंदर एक ख़ास
पॉइंट के ऊपर, या जिसे हम कहते हैं कि ग्लूकोज़ का एक ऑप्टिमम लेवल है, उसके ऊपर उसको बैलेंस करना ज़रूरी है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर वहाँ से ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी या कम होगी तो दोनों सूरतों में ये बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब अगर ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है, ये बढ़ना, ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन का बढ़ना ये स्टिमुलस है इन पैंक्रियाज़ के लिए। अब जब ग्लूकोज़ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पैंक्रियाज़ से एक हार्मोन रिलीज़ होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन सबसे पहले बॉडी से ग्लूकोज़ की अपटेक, ब्लड से ग्लूकोज़ की अपटेक करवाना शुरू कर देता है बॉडी सेल्स में। दूसरा, इंसुलिन जो है ब्लड से ग्लूकोज़ को उठा के लीवर के अंदर स्टोर करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसकी वजह से होगा ये कि दोनों के कंबाइन वर्क, जो इंसुलिन का जो बॉडी सेल्स के अंदर अपटेक हो जाएगी ग्लूकोज़ की, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, तो वो नॉर्मल ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अभी तक इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है तो ये वहाँ से भी नीचे आना शुरू हो जाता है। जो ही ये एक ख़ास पॉइंट से नीचे आता है तो ये दोबारा से स्टिमुलस है, ग्लूकोज़ का नीचे आना ऑप्टिमम लेवल से ये दोबारा से स्टिमुलस होता है पैंक्रियाज़ के लिए। तो नीचे आने की वजह से यह जो स्टिमुलस मिलेगा, यहाँ से सबसे पहले इंसुलिन को इनहिबिट किया जाएगा ताकि फ़र्दर ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन ड्रॉप ना हो। तो दूसरा, इसको वापस बैलेंस करना है, उसके लिए सिक्रीट होगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जब ब्लड में सिक्रीट होगा, वह ग्लूकागॉन ये करेगा कि ये लीवर से ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाएगा, ब्रेक करवा के वहाँ से ग्लूकोज़ को ब्लड में रिलीज़ करवा देगा। इसकी वजह से ये होगा कि ग्लूकोज़ का लेवल जो है ब्लड के अंदर जो डिक्लाइन हो रहा था वो वापस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ब्लड में वापस ग्लूकोज़ का लेवल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। उस लेवल से जब दोबारा इंक्रीज़ करना शुरू होगा तो दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से पहले ग्लूकागॉन को बंद किया जाएगा। ग्लूकागॉन की जब सिक्रीशन इनहिबिट होगी तो यहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। इंसुलिन दोबारा से इसी तरह से इसी प्रोसेस के ज़रिए से वर्क करना शुरू कर देगा। इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। थैंक यू सो मच।